ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर सिर्फ टाइम ही मायने रखता है। ये कहानी आज से कई सेंचुरीज बाद की, जहाँ इंसान की उम्र सिर्फ 25 साल है। इसके बाद उसे 1 साल का वक्त और मिलता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस दुनिया में हजारों साल तक जी सकते हैं। और ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया में कोई भी करेंसी नहीं होती है। ये दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे आज की दुनिया में सब कुछ पैसा है, उसके बिना आप शायद ही कुछ कर सकते हैं, वैसे ही इस दुनिया में समय सब कुछ है। क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज को टाइम के बदले खरीदना पड़ता है। यानी कि आपको इस दुनिया में कुछ भी खरीदने के लिए अपना टाइम देना होगा, जो कि आपकी जिंदगी से घट जाएगा। आपको छोटे से छोटा सामान भी अपना टाइम देकर ही खरीदना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी करेंसी नहीं होती है। और यहाँ पर लोग अपने टाइम को टाइम कैप्सूल्स में भी रखते हैं, जिसे वो कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये साल होता है 21,069 और इस समय में पूरी दुनिया में सिर्फ टाइम करेंसी ही चलती है। जिसके बाद हम विल नाम के इंसान को देखते हैं और वो गेटो शहर में रहता है। और इस शहर के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और इनके पास ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए 24 घंटों का ही टाइम होता है। इन सबको रोज काम करके टाइम खरीदना पड़ता है, वरना इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम विल की मॉम को देखते हैं, जिसका आज 50वां जन्मदिन होता है। लेकिन विल और उसकी मॉम बिल्कुल सेम दिखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उम्र 25 साल तक बढ़ती है। इसके बाद या तो वो टाइम कमाते हैं या एक दूसरे से लेते हैं। अब विल की मॉम कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते। विल कहता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। जिसके बाद वो काम पर चला जाता है, क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया तो वो टाइम नहीं कमा पाएगा, और अगर उनका टाइम 0 हो गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। और विल की मॉम अब उसे 30 मिनट्स देती है और कहती है कि अच्छे से लंच कर लेना। साथ ही उसकी मॉम ये भी कहती है कि आज मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आज रात को नहीं आऊंगी, तुम मुझे कल बस स्टॉप पर मिलना। और विल यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं कल आपको बस स्टॉप पर मिलूंगा और तब हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है। वो डेटन नाम की कंपनी का एक वर्कर है और जब वो लंच टाइम में कुछ खाने के लिए जाता है, वो देखता है कि अब चीजों के दाम पहले से बढ़ चुके हैं। जहाँ कॉफी पहले 3 मिनट में मिलती थी, अब उसका दाम 4 मिनट हो चुका है, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी किसी भी चीज का टाइम बढ़ सकता है। अब अपना काम खत्म करने के बाद विल एक बार में जाता है और वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। और यहीं पर विल एक और आदमी को देखता है जो कि 40s नाम के एक आदमी का आदमी होता है, जो कि इस समय का रोबर होता है, जो दूसरों का टाइम चुराकर उन्हें मार देता है। विल अब उस शराबी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारा टाइम चुराने वाला है। लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और तभी वहाँ पर 40s अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। और 40s को देखकर वहाँ पर सभी के सभी आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन विल वहाँ पर छुप कर सब कुछ देख रहा होता है और 40s उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो मेरे हाथ में ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं 75 का होने वाला हूँ और अभी मुझे बहुत जीना है, इसीलिए मुझे अपना टाइम शांति से दे दो। और इस आदमी का नाम हेनरी होता है और ये कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। और तभी वहाँ पर विल आ जाता है और विल उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और ये दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। इस आदमी के पास, जिसका नाम हेनरी है, इसके पास 116 सालों का वक्त होता है। ये विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल कहता है कि 28 साल। हेनरी कहता है कि मेरी उम्र 105 साल है। दरअसल हेनरी जिस शहर में रहता है उस शहर का नाम है ग्रीनिच, और यहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं और ये सब के सब हजारों साल जीते हैं, इसीलिए ये 105 साल जी चुका होता है और 116 साल का समय इसके पास और होता है। लेकिन इसे जीने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। वो विल से पूछते हैं कि हर रोज टैक्सीज और खाने पीने के दाम क्यों पड़ते हैं, तुम्हें पता है, ताकि यहाँ पर लोग मर सकें और जो ग्रीनिच के लोग हैं वो अमर हो जाएं। और हेनरी इस पूरे सिस्टम से बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके पास जो टाइम होता है वो गरीबों से छीना गया टाइम होता है। वो विल से पूछता है कि जितना टाइम मेरे पास है, अगर तुम्हारे पास हो तो तुम उसका क्या करोगे। विल कहता है कि मैं बार बार अपनी घड़ी को देखना बंद कर दूंगा, क्योंकि विल के पास अब सिर्फ 18 ही घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद हर वक्त अपनी घड़ी को देखता है। वो हमेशा यही देखता रहता है कि वो कितने घंटे और जिंदा रह सकता है, उसे कितनी जल्दी टाइम कमाना पड़ेगा। अभी रात को दोनों वहीं पर सो जाते हैं और सुबह जब हेनरी उठता है तो वो देखता है कि विल सो रहा है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने लिए कुछ ही मिनट्स बचाता है और एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और जब विल उठता है और अपनी घड़ी को देखता है तो वो देखता है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है और ये टाइम हेनरी को होता है। और वो इसे समझ जाता है कि हेनरी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो मरने वाला है। और अब वो चारों तरफ हेनरी को ढूंढने लगता है और हेनरी उसे मिल जाता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता और उसे टाइम देता, इससे पहले उसका टाइम खत्म हो जाता है और इस तरीके से हेनरी की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अब विल के पास 116 सालों का टाइम है और अब वो एक अमीर व्यक्ति होता है और वो भी ग्रीनिच में एक घर ले सकता है जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। जिसके बाद विल अब अपनी मॉम को लेने के लिए जाता है और दूसरी तरफ हम विल की मॉम को देखते हैं जिसने अपने घर के सारे बिल्स चुका दिए होते हैं और अब वो बस में चढ़ती है। और जब वो अपना हाथ टाइम मशीन के अंदर डालती है तो ड्राइवर बोलता है 2 घंटे। विल की मॉम ये सुनकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि कल तक ये टिकट सिर्फ 1 घंटे में मिलता था और विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटे होते हैं। वो बोलती है कि मेरा बेटा बस स्टॉप पर मिलेगा, वहां पर मैं तुम्हें बाकी का टाइम दे दूंगी। लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि यही पॉलिसी है। विल की मॉम बस में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देखती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ड्राइवर कहता है कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए। विल की मॉम बोलती है कि मेरा घर यहाँ से 2 घंटे दूर है और मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे है। ड्राइवर कहता है कि तब तो तुम्हें भागना चाहिए। और अब विल की मॉम पैदल ही अपनी घर की तरफ जाने लगती है ताकि वो विल से वहाँ पर मिल सके और उससे टाइम ले सके। यहाँ पर विल की मॉम कई लोगों से लिफ्ट और मदद मांगने की पूरी कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ विल
विल फूलों के साथ अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम बस में नहीं है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो भी उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ से उसकी मॉम को आना होता है। और तभी वो अपनी मॉम को देख लेता है और उसकी मॉम भी उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है और विल समझ जाता है कि उसकी मॉम का टाइम खत्म होने वाला है। वो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी मॉम की तरफ भागता है ताकि वो उसे टाइम दे सके, लेकिन जैसे उसकी मॉम उस तक पहुंचती है उनका टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मर जाती है। और इस बात से विल को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद विल ग्रीनिच चला जाता है, उस शहर में जहाँ पर सब अमीर रहते हैं, जिनके पास हजारों साल की जिंदगी होती है। वहाँ पर वो एक अच्छे होटल में रुकता है जहाँ पर उसे 2 महीने देने पड़ते हैं और खाने के लिए उसे 1 हफ्ता देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है। जहाँ विल के पास अपनी पहली जिंदगी में कुछ घंटे ही होते थे जीने के लिए और यहाँ पर उसके पास जीने के लिए काफी साल होते हैं। और अब विल वहाँ पर एक कसीनो में जाता है जिसकी एंट्री के लिए उसको 1 साल देना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ का मेंबर नहीं होता है। और वहाँ पर वो पोकर खेलता है। जिस आदमी के साथ वो पोकर खेलता है उस आदमी का नाम फिलिप होता है और इसकी उम्र 85 साल होती है और ये ग्रीनिच में लोन पर टाइम देता है। और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम साल्विया होता है और साल्विया भी वहीं पर बैठी होती है। और जब विल और फिलिप के बीच में गेम चल रहा होता है तो विल वहाँ पर अपनी जिंदगी के सारे साल लगा देता है। उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स होते हैं, लेकिन इससे पहले कि उसका टाइम आउट होता विल इस गेम को जीत जाता है और वो इस गेम में पहले से भी 10 गुना ज्यादा टाइम जीत जाता है। विल ने यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क इसीलिए लिया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पत्ते बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब साल्विया उसे अपने घर पर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है जो कि अगले दिन होती है, जिस पर विल कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी पुल को देखते हैं जहाँ पर बैठकर हेनरी ने अपनी जान दी होती है और यहाँ पर कीपर्स आए होते हैं और कीपर्स इस दुनिया की पुलिस को कहते हैं और वो सीसीटीवी कैमरे में विल को भी देख लेते हैं। और इन कीपर्स को यहाँ पर पता होता है कि ये जो आदमी यहाँ पर मरा है ये ग्रीनिच का है और इसके पास जीने के लिए काफी सारे साल होते हैं। और इन कीपर्स को यहाँ पर लगता है कि विल ने इसे मारा है और इसके सालों को चुराया होता है। और अब कीपर्स विल की तलाश में लग जाते हैं और वहीं विल अगले दिन साल्विया की पार्टी में जाता है जहाँ पर वो दोनों डांस भी करते हैं, जिसके बाद वो आपस में काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। और तभी वहाँ पर टाइम कीपर रेमंड आ जाता है और वो विल को पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाता है और यहाँ पर वो उससे पूछताछ करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विल यहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर लीगल तरीके से आया हूँ, यानी कि उसने हर चीज के लिए हर जगह पर पे किया है। और जब रेमंड उसकी कलाई में टाइम देखता है तो उसके पास जीने के लिए 1000 साल से भी ज्यादा होते हैं। विल उसे कहता है कि ये मैंने पोकर की बाजी में जीते हैं। रेमंड उससे कहता है कि सारा का सारा टाइम। विल कहता है कि नहीं, मुझे हेनरी नाम के एक आदमी ने 116 साल गिफ्ट में दिए थे। लेकिन रेमंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो उसे सारा टाइम ले लेता है और उसे एक कैप्सूल में डाल देता है। और अब विल के पास सिर्फ 2 घंटे बचते हैं। लेकिन इससे पहले कीपर्स विल को वापस केटो ले जाते, वो साल्विया को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ से एक गाड़ी में निकल जाता है। हालांकि रेमंड उसका पीछे भी करता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल जाता है। अब विल का टाइम खत्म हो रहा होता है और वो साल्विया से कहता है कि मेरा टाइम खत्म ही होने वाला है, मुझे 1 घंटे की जरूरत है। लेकिन साल्विया उसे टाइम ट्रांसफर करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने हेनरी को मारा है और मुझे मेरे घर वापस भेज दो। विल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। और अब विल गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये दोनों अब गेटो में होते हैं, उस शहर में जहाँ सभी के सभी गरीब रहते हैं। और तभी वहाँ पर फोर्टीज और उसके लोग आते हैं और ये वही लोग होते हैं जिनसे विल ने हेनरी को बचाया होता है। और अब जब वो साल्विया का हाथ देखते हैं तो उसमें पूरे 100 साल होते हैं और ये सारा का सारा टाइम ट्रांसफर करके वहां से निकल जाते हैं। और जब साल्विया को और विल को होश आता है तो साल्विया देखती है कि उसके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। अब विल उसे कहता है कि हमें टाइम को शेयर करना चाहिए वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन साल्विया के पास ज्यादा कम टाइम होता है तो विल उसे अपनी कुछ मिनट्स दे देता है और ये दोनों ऐसे निकल जाते हैं। अब विल साल्विया के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर जाता है। दरअसल विल ने अपने दोस्त को 10 सालों का टाइम दिया था तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। और वहीं इनके पास बस अब 3.5 मिनट ही बची होती हैं और 3.5 मिनट बाद ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। लेकिन साल्विया के पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इयररिंग्स होते हैं जिन्हें बेचकर इन्हें 2 दिन का टाइम मिल जाता है। और इसके बाद विल साल्विया के फादर को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मुझे 1000 साल का टाइम देना होगा। और वहाँ पर टाइम कीपर रेमंड भी होता है और रेमंड विल से बात करता है। विल कहता है कि मुझे साल्विया के बदले 1000 साल का टाइम चाहिए। रेमंड उसे यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें 1000 साल का टाइम मिल भी गया तो तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि रेमंड उसे जल्दी पकड़कर मार देगा। विल कहता है तो ठीक है, कल सुबह डेटन कंपनी के बाहर जहाँ पर सब टाइम खरीदते और बेचते हैं वहां पर इन 1000 सालों को लोगों में बांट देना। जिसके बाद विल साल्विया को अपने घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर साल्विया को पता चलता है कि विल ने अपनी मॉम को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि उनके पास टाइम खत्म हो गया था और यहाँ के लोगों को हर एक दिन कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और अब धीरे धीरे साल्विया को रियलाइज होता है कि विल एक अच्छा आदमी है और इसीलिए वो उसे पसंद करने लगती है। और वहीं अगले दिन डेटन कंपनी के बाहर जहाँ पर लोग अपना टाइम खरीदते और बेचते हैं वहाँ पर वो लोग टाइम नहीं बांटते और विल समझ जाता है कि साल्विया के डैड ने टाइम देने से मना कर दिया होगा। और अभी दोनों बाहर जाते हैं जहाँ साल्विया अपने डैड को कॉल करने के लिए जाती है और यहाँ पर विल उसे गन देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और जब वो अपने डैड से बात कर रही होती है तो वहाँ पर रेमंड भी पहुंच जाता है। लेकिन विल रेमंड को नहीं देख पाता क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ होता है। लेकिन इससे पहले कि रेमंड उसे गोली मारता साल्विया उसके हाथ पर गोली मार देती है और अब विल भी रेमंड को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो देखता है कि उसका टाइम भी खत्म होने वाला है।
हालांकि वो कभी भी दोबारा टाइम ले सकता है, लेकिन ये उसकी गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं। इसीलिए विल उसे थोड़ा सा टाइम दे देता है ताकि उसका टाइम खत्म ना हो। विल उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, और ये दोनों उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब टाइम कीपर्स की नजरों में साल्विया भी एक गुनहगार होती है और उसके खिलाफ भी वारंट निकल जाता है। लेकिन साल्विया के डैड इस केस को दबाने के लिए रेमंड को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी से कितने साल लेना चाहते हो, और रेमंड कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी भी दे दो तभी मैं इस केस को नहीं दबाऊंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और साथ ही साथ साल्विया को ये भी समझ में आता है कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और यहीं पर साल्विया के डैड की कंपनी भी होती है जो लोगों को लोन पर टाइम देती है। और साल्विया और विल यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि वो सारे टाइम कैप्सूल्स को चुरा लेंगे और अगली सुबह अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं और बहुत सारे टाइम कैप्सूल्स को एक बक्से में भर लेते हैं। और अभी दोनों बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि जिसे जितना भी टाइम चाहिए यहाँ से ले सकता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी टाइम कैप्सूल्स ले लेते हैं। और अभी यहाँ पर लोगों के पास कई सालों की जिंदगी होती है, और अब विल और साल्विया यहाँ से निकल जाते हैं। और इनके पास भी कई सारे टाइम कैप्सूल्स होते हैं, और विल ये टाइम कैप्सूल्स अधिकतर लोगों को बांट देता है जिन्हें इस टाइम की सख्त जरूरत होती है। और ये दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं, और वही सरकार ने इनके ऊपर 10 साल का इनाम रखा होता है, यानी कि जो भी इनका पता बताएगा उसे पूरे 10 साल की जिंदगी मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ हम फोर्टीज और उसकी गैंग को देखते हैं जो कि लोगों से उनका टाइम छीन रहा होता है। और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने साल्विया के हाथ से उसकी 100 साल की जिंदगी छीन ली होती है। और अब इन्हें पता चल जाता है कि विल और साल्विया कहाँ पर छुपे हुए हैं, और ये वहां पर अपने गैंग के साथ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर फोर्टीज साल्विया को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे 100 साल लिए थे। और अब इन्हें पता चल जाता है कि फोर्टीज ही वो चोर हैं जिन्होंने साल्विया के 100 साल चुराए होते हैं। और अब फोर्टीज विल को बोलता है क्यों ना हम फाइट करें। और ये बिल्कुल ही अलग तरह की फाइट होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये एक दूसरे के हाथ को नीचे झुकाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसका हाथ भी ऊपर रहेगा वो दूसरे की जिंदगी को ट्रांसफर कर लेगा। और इस फाइट को फोर्टीज ही जीतने लगता है, और वो लगभग विल के सारे साल ट्रांसफर कर लेता है। और जब उसके पास कुछ सेकंड्स ही बचे होते हैं और तभी विल फोर्टीज का हाथ नीचे कर देता है, और अब विल का हाथ ऊपर होता है, और अब वो फोर्टीज के सारे साल अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। और अब उसके पास कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं, और अब फोर्टीज के आदमी उस पर कभी भी हमला कर सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करते उससे पहले विल उन चारों को ही शूट कर देता है। और अब फोर्टीज का भी पूरा टाइम विल के पास आ चुका होता है, और वो अब यहाँ पर मर जाता है। और इसके बाद विल और साल्विया यहाँ से भाग जाते हैं, और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। और अब विल साल्विया से कहता है कि हमने कई हजार साल चुराए और कई हजार साल लोगों में बांट दिए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे और हम ये जंग किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते हैं। जिस पर साल्विया कहती है कि इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, जिस पर विल कहता है कि हमें लाखों साल चुराकर लोगों को बांटने होंगे, जिस पर साल्विया कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। और इसके बाद एक ग्रेनेड आ जाते हैं, और वहां पर ये दोनों साल्विया के डैड को गन पॉइंट पर लेके उनके बैंक से 10 लाख सालों का कैप्सूल चुराकर भाग जाते हैं। हालांकि यहाँ पर रेमंड भी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो निकल चुके होते हैं। और अब रेमंड इनका पीछा करना शुरू कर देता है, और तभी रेमंड अपनी कलाई पर देखता है उसके पास सिर्फ 44 मिनट सी बची होती है। वो कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी भेज दो, यानी कि रेमंड को भी अपनी जिंदगी हर रोज कमानी पड़ती है। वो हर रोज कुछ घंटे कमाता है और उन्हें यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइम ट्रांसफर कर पाता उसे साल्विया और विल की गाड़ी दिख जाती है, और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता ये दोनों के दोनों डेटन के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और इन सबको टाइम की सख्त जरूरत होती है। और विल उनको वो कैप्सूल दे देता है जिसके अंदर 10 लाख सालों की जिंदगी होती है। और अब रेमंड भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है, और वो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन यहाँ पर टाइम आ चुका होता है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। और इसका फायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, और रेमंड भी इनका पीछा करता है और एक जगह पर इन्हें पकड़ लेता है। और अब वो इन दोनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाना चाहता है। और अब विल यहाँ पर कहता है कि एक बार मैंने तुम्हें टाइम दिया था, वो टाइम मुझे वापस चाहिए, क्योंकि विल और साल्विया को भी टाइम खत्म होने वाला होता है। और तभी रेमंड को याद आता है कि उसका टाइम भी खत्म होने वाला है, और वो जैसे अपनी कलाई पर देखता है उसमें सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं, और इसी के साथ वो यहाँ पर मर जाता है। लेकिन यहाँ पर साल्विया और विल का भी यही हाल होने वाला होता है, क्योंकि इन दोनों के पास सिर्फ 1-1 मिनट बचा होता है, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। और अभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि ये दोनों जल्दी मरने वाले हैं। और तभी विल को रेमंड की गाड़ी दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि इसके अंदर टाइम हो सकता है। और अभी दोनों के दोनों गाड़ी की तरफ भागते हैं, और विल पहले गाड़ी तक पहुंच जाता है, और वहां पर जो कैप्सूल होता है वो उससे टाइम अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन अभी भी साल्विया काफी दूर होती है, और अब विल साल्विया की तरफ भागना शुरू कर देता है, और उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं। ये ठीक बिल्कुल सेम वही सीन होता है जैसा कि उसकी मॉम और उसके बीच में हुआ था, लेकिन उसकी मॉम उस तक पहुंच ही नहीं पाई थी, उससे पहले ही वो मर जाती हैं। लेकिन इस बार विल अपनी पूरी जान लगा देता है और साल्विया को टाइम देकर उसकी जान बचा लेता है, और ठीक 1 सेकंड से साल्विया की जान बच जाती है। और वहीं अब डेटन कंपनी बंद हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के पास काफी टाइम होता है, सब एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, और सब के सब यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। और अब किसी को भी डेटन कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, जो कि साल्विया के पिता की कंपनी होती है, जहाँ पर उन्होंने अपने लिए लाखों साल का टाइम जमा किया होता है, और इसीलिए वो लोगों को लोन पर टाइम दे देते हैं। और अब यहाँ पर जो टाइम कीपर होता है जिसका नाम जैक होता है, उसने रेमंड की जिद को देखा होता है जो उसके दिल में विल और साल्विया को पकड़ने के लिए थी। और जब उन्हीं में से एक ऑफिसर पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जैक बोलता है गो होम, क्योंकि अभी लोग उनके पीछे नहीं होते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर पूरे 100 सालों का इनाम होता है। और लास्ट में हम देखते हैं विल और साल्विया एक बहुत बड़ी बैंक के बाहर होते हैं, और ये इस बैंक को भी लूटने वाले होते हैं।
ताकि यहाँ से हजारों साल लूटने के बाद वो सब के सब गरीब लोगों को बांट दे, ताकि टाइम की कमी के कारण कोई भी न मर सके। तो दोस्तों, ये थी टाइम मॉन्स्टर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना अगर आपके पास भी सिर्फ एक ही दिन हो तो उस एक दिन में आप क्या करना चाहोगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास 100 साल हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर